कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। यस सर। सर अगर दोनों 1 1 है तो पहला पहला जो 1 जाएगा सर, हाँ जी, जी जी बेटा। यस सर, पहला एंड गेट से होके जब वापस आएगा तब तब इसकी प्रॉपर्टी सर 1 होगी या 0 नो नो पहले नो, की सर? दोबारा से सुनिएगा। आप जिस चीज यस को सर। कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, जब आपने दोनों 0 दिए तो ये 1 1 आ गया, तो वन यस वन सर। से 1 1 से आ गया। अब हमें दूसरी इनपुट का नहीं पता, ठीक है, दूसरी इनपुट यस का सर। नहीं पता, या तो एक भी 0 होता हमारा तो हम डिटरमिन कर लेते आउटपुट हमारी आ रही है। लेकिन जब आपकी दोनों इनपुट 1 1 आई तो हमें ये सेकंड का पता होना चाहिए। तो सेकंड हम कहां से ले सकते हैं? हम डेफिनेटली प्रीवियस स्टोर वैल्यू से ले सकते हैं, क्योंकि मेमोरी है, मेमोरी में कुछ तो पड़ा होगा। और क्या पड़ा होगा? या तो वो 0 होगा या 1 होगा। हम दो केसेस हैं। पहला केस जब क्यू में 0 पड़ा है, अगर क्यू में 0 पड़ा है तो दूसरे में क्या पड़ा होगा? 1 पड़ा 1। होगा, ठीक है। अब जब 0 पड़ा है तो देखिए ये 0 फीडबैक होकर यहां पर आ गया। पहला केस देखिएगा, एरो को समझे। अब देखिए, यस सर। अब एक हमारी इनपुट 1 होगी और एक हमारी क्या है? 0 है। तो 0। हमने क्या बात की थी? अगर एक भी इनपुट हमारी लो होगी तो आउटपुट पे क्या आएगा? 1, ठीक है। 1। अब ये 1 रीअपीयर होगा जाके यहाँ पर, ठीक होगी बात। अब जब ये 1 यहाँ पर रीअपीयर होगा तो अगर दो, अब पहली 1 थी, अब दूसरी भी 1 है, तो जब नैंड गेट की दोनों इनपुट 1 होती है तो आउटपुट पे क्या आता होता है? 0 आता है, 0। ठीक होगी। यस सर। आप इसको क्रॉस चेक प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जब हमने सपोज किया कि हमारे पास इनिशियली क्या पड़ा हुआ था? क्यू में 1 पड़ा था। अगर क्यू में 1 पड़ा है, केस वही है, तो ये 1 यहां पर भी रीअपीयर होगा। दोनों इनपुट 1 1 हो गई। जब ये दोनों इनपुट यस सर। 1 1 हुई तो आउटपुट में क्या चीज आ गया? 0 आ गया। 0। अब ये 0 कहां पे अपीयर होगा? जाके यहां पर। जब ये यहाँ पे अपीयर होगा, एक 1 है और एक 0 है, तो आउटपुट में क्या चीज आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि अगर एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या चीज होगी? हाई। तो इसलिए हम पहले वाले केस के अंदर क्या करेंगे? हम ये कर देंगे कि क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें जब हमारी एस और आर की वैल्यू दोनों की 1 1 होगी तो उसमें हमें प्रीवियस को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों 1 1 से डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमारी आउटपुट क्या होगी, ठीक होगी। सेकंड केस, अब हम बात करते हैं सेकंड केस के ऊपर जाते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेकंड केस क्या है? जब आपके पास एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 होगी। जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है, देखिएगा, जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है तो इस 0 को नॉट गेट क्या कर देगा? 1 कर देगा। इस आर को क्या करेगा? नॉट गेट क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब देखिए, अब एक 1 है और एक आपके पास 0 है। जब आपके पास एक भी इनपुट 0 आ गई तो हमें दूसरी आउटपुट को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी इनपुट आपकी लो आ जाती है तो आउटपुट पे क्या आएगा? 1 आएगा। आप देख सकते हैं कि इस 0 की वजह से हमारे पास आउटपुट में क्या चीज आ गया? 1 आ गया। अब ये 1 फीडबैक होके कहां पे जाएगा? यहाँ पे आ गया। दोनों इनपुट आपके 1 1 हो गई हैं। अगर दोनों 1 1 हो गई हैं तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक होगी बात। तो मैंने टेबल में क्या लिख दिया? जब आपके s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या आ रहा है? 0। और हमारे पास क्या चीज आ रही है? 1 आ रहा है। थर्ड केस, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। जब आपके पास s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0, सेम सेकंड केस की तरह ही है। तो इस 1 को ये नॉट गेट क्या करेगा? इन्वर्ट करके 0 कर देगा। r 0 है तो इसको नॉट गेट क्या करेगा? 1 कर देगा। अब देखिएगा, अब फर्स्ट जो नैंड गेट है उसकी एक इनपुट हमारे पास क्या चीज आ चुकी है? लो आ चुकी है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट लो आ जाती है तो हमें सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आउटपुट में क्या चीज आ जाएगी? अगर इनपुट लो है तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों इनपुट नैंड गेट की अगर 1 हो तो आउटपुट के क्या आएगा? 0 आएगा। हमें नैंड गेट की प्रॉपर्टी का पता है। तो हमने टेबल में अब क्या चीज लिख दिया? क्यू में जाके देखिएगा क्या हमने लिखा है? 1 एंड 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस में हम देखेंगे। ओके, लास्ट केस जो है फोर्थ केस, जब दोनों आपकी इनपुट 1 1 होंगे। अब यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर अराइज होगी,
याद रखने वाली और जो बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं और अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब आपके पास s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 है, तो देखिए नॉट गेट ने इसको इन्वर्ट करके क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। और अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन आउटपुट में 1 1 आना चाहिए। लेकिन हमने ये बात डिस्कस की थी कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है, यानी अगर एक आपकी जो है इनपुट 1 है तो दूसरी 0 होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, दोनों 1 1 हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉट अलाउड कंडीशन या कंफ्लिक्ट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए जब भी आपके एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में दोनों फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज हाई आएंगी, जो हमारी फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन को फाल्सिफाइड यानी जुटलाती हैं। तो इसको हम नॉट अलाउड कंडीशन या फिर कंफ्लिक्ट का नाम देते हैं। ठीक है। सो एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब आप लोग डेटा एक ही डेटा को स्टोर करते हैं एक ही जगह पर, फिर स्टोर करने की कोशिश करते हैं, कभी डेटा स्टोर नहीं होता। आपने देखा होगा, आपसे कहा जाता है कि आप अपनी फाइल के नाम को रीनेम करें, यानी सेम डेटा 2 दफा एट टाइम एक जगह पर स्टोर नहीं हो सकता। एट टाइम एक दफा पर एक जगह पर स्टोर होगा एक मेमोरी लोकेशन पर। अगर आपने दोबारा स्टोर करना हो तो आप उसकी फाइल के नेम को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो रिमेंबर, याद रखें कि जब आपकी एस और आर की दोनों की वैल्यू 1 1 होती है तो उस वक्त नॉट अलाउड कंडीशन आती है। नॉट अलाउड कंडीशन का मतलब क्या है कि दोनों आउटपुट 1 1 हो जाती है। क्यों होती है? 0 0 देखें, एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई, एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आएगी। इस चीज को नॉट अलाउड कंडीशन बोला जाता है। और इस नॉट अलाउड कंडीशन को जो रिजॉल्व करने के लिए एक टेक्निक समझी जाती है एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर आने वाली नॉट अलाउड कंडीशन को, वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर आने वाले कंफ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हमें एक और डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने की जरूरत है, जिसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। अक्सर जगह पर मल्टीपल चॉइसेस में भी पूछा जाता है कि जब नॉट अलाउड कंडीशन आती है एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो नॉट अलाउड कंडीशन जो है वो कैसे रिमूव की जाती है, या उसका क्या किस डिजाइन के जरिए रिमूव की जाती है, तो उसका जवाब जेके फ्लिप फ्लॉप है। हम आने वाले लेक्चर्स में जेके फ्लिप फ्लॉप को भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप अमंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो ये पहला जो हमने को टाइप डिस्कस कर ली, वो हमने क्या डिस्कस कर ली, हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर लिया। अब ये वाला टेबल आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले तमाम के अंदर हमारे पास यही इस्तेमाल होगा। देखिए कि जब आपके पास एस और आर की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट। जो प्रीवियसली स्टोर था वही रिटेन रहेगा। हमें आउटपुट डिटरमिन नहीं कर पाते इस केस के अंदर, हमें प्रीवियस मेमोरी का सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप याद करें, आपको मैंने बार बार ये बात की थी कि सिक्वेंशियल सर्किट में अगली आने वाली आउटपुट जो है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे भी यही केस बन रहा है। जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है तो क्यू में 0 आएगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज आएगा, 1 आएगा। जब एस के अंदर 1 है और आर के अंदर 0 पड़ा है तो क्यू में 1 आएगा और इसमें 0 आएगा। और जब आपके पास एस और आर की दोनों की वैल्यू 1 1 है तो मैंने क्रॉस लगा के ये बात मेंशन कर दी कि क्रॉस लगाकर ये बात मैंने मेंशन कर दी कि ये नॉट अलाउड कंडीशन है। नॉट अलाउड कंडीशन का मतलब क्या है कि इस केस में दोनों आउटपुट हमारी 1 1 आ रही हैं और दोनों आउटपुट कभी 1 1 नहीं हो सकती। ठीक है। आई होप इट वाज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखिएगा, जो सेकंड हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लॉग्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप है। क्लॉग्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, मैंने आपको जब टाइप्स के में बताया था तो मैंने बताया था कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को राइजिंग एज के लिए भी और फॉलिंग एज दोनों के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए कि इससे पहले हमारे पास दो इनपुट थी, एस और आर। अब हमने एक और इनपुट को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्लॉक। अब एक बच्चे का जो क्वेश्चन हो सकता है वो कह सकता है कि सर आपने पहले जो इम्प्लीमेंट करवाया था उसमें आपने नॉट गेट लिया था, अब क्यों नहीं नॉट गेट ले रहे? उसकी वजह नॉट गेट लेने की क्या है, नॉट गेट की एक सिंगल इनपुट होती है। अब हमें दो इनपुट चाहिए, कौन कौन सी?
एक हमें चाहिए एस और एक क्लॉक, और एक हमें चाहिए क्लॉक आर और क्लॉक, क्योंकि डिजाइन नाम देखिए डिजाइन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। राइजिंग एज के लिए भी हम डिजाइन करेंगे, फॉलिंग एज के लिए भी। थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन चेंज कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स पर। जब हम लोग इसको फॉलिंग एज के लिए कर रहे होंगे तो आप इसको यहाँ पर लिख लें, 1 से एरो लगा के 0 पे लिख लें। मैंने एग्जैक्टली 0 0 लिख लिया। आप यहाँ पे 1 एरो 0 1 एरो 0 1 एरो 0, यानी आप 1 से 0 पे साइड पर जा रहे हैं जब आप इसे डिजाइन करेंगे फॉलिंग एज के लिए। जब आप राइजिंग एज के लिए करेंगे तो आप एरो लगा लीजिएगा 0 से 1 साइड पर एंड सो ऑन। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों मैंने यहाँ पे नॉट गेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि नॉट गेट की सिंगल इनपुट होती है। मुझे तो यहाँ पे 2 इनपुट चाहिए, एक एस और क्लॉक, एक आर और क्लॉक, ठीक है। अब हमारी जो आउटपुट है, अब जो हमारी आउटपुट है वो एस और आर पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्लॉक के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक होगी बात। ये मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई। ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफाइड डायग्राम होती है, ठीक है। इसमें एस इनपुट है, क्लॉक इनपुट है और आर इनपुट है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी लॉजिक सर्किट डायग्राम है, जिसमें आपके 2 नैंड गेट इस्तेमाल हुए, 2 नैंड गेट इस्तेमाल किए गए। पहले नैंड गेट में सिक्वेंशियल है, क्योंकि हमें फीडबैक का मैकेनिज्म मस्ट याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट के साथ, दूसरे के इनपुट को पहले की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। जो एक इनपुट बची, अब हमने उसको नॉट नॉट लगा दिया। तो यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, एस लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, आर ले लिया मैंने, ठीक है। और ये मेरे पास क्लॉक आ गई। अब हमें पता है कि क्लॉक की इनपुट 1 से 0 पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारी की सारी 0 होंगी। अब वेरी जो करेंगे इनपुट कौन कौन सी करेंगे, एस और आर की करेंगी। वही आ गई बात, एस 00 11 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला ऑपरेशन या दूसरा ऑपरेशन समझ गए, बाकी सारा आपको इजीली हो जाएगा। देखिएगा पहला केस क्या है। जब आपकी क्लॉक की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। आपके सामने ये केस नजर आ रहा है 1, क्लॉक 0, एस 0, आर 0। जब आपने यहाँ पर दी तो देखिएगा, हमने पढ़ा है कि जब एस और आर, एस की वैल्यू भी 0 है और क्लॉक की वैल्यू भी 0 है, तो देखिए नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी, आपके आउटपुट पे 1 1 आता होता है। जब आपकी क्लॉक की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 है, दोनों इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई आती है। अब थोड़ा सा इस बात को समझें कि जब आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की दोनों वैल्यू 1 1 थी, याद करें कि आउटपुट में हमारे पास क्या आया था। हम आउटपुट डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे। मैं वंस अगेन प्रीवियसली लेके चलता हूं। जब अगर मैं यहां तक बात करूं, यहां तक, तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है बगैर क्लॉक के, सिंगल इनपुट के साथ, ठीक है। जब आपकी 1 थी, देखिएगा मैं वंस अगेन उस पर लेके चलता हूं ताकि आपको प्रीवियस कंसेप्ट को अपने माइंड में रख सके। ओके, लुक एट हियर वंस अगेन, कि जब आपके पास दोनों इनपुट आपकी 1 1 आई थी यहाँ पर, तो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास आउटपुट में क्या पड़ा होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट। अभी देखिएगा, क्या ये वही वाला सिनेरियो नहीं जनरेट हो रहा जो हम लोगों ने बात की। जब ये दोनों 1 1 आ गई तो हम आउटपुट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप का सहारा लेंगे, तो उसकी हम, जब ये दोनों 1 1 होंगी तो ऑब्वियसली हम लोग प्रीवियस स्टेट को देखने की कोशिश करेंगे। तो हम आउटपुट में क्या लिख देंगे, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट। जो भी प्रीवियस स्टोर था वो स्टोर्ड एज इट इज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 1 1 से हम डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमारी आउटपुट क्या होगी। सेम सिनेरियो एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह हमारे पास बन जाएगा कि हम ये डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि हमारी आउटपुट क्या थी, ठीक है। तो नेक्स्ट केस पे जाते हैं जी। अब देखिएगा सेकंड केस क्या है। जब एस की वैल्यू 0 है,
क्लॉक की तो जीरो ही रहनी है, क्योंकि हमने कहा है कि हम इसे फॉलिंग एज के लिए डिजाइन कर रहे हैं। फॉलिंग एज के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्लॉक की वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है? जब एस की वैल्यू जीरो है और आर की 1 है। अब देखिएगा, ये जीरो, अगर दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अगर आपके पास सेकंड वाला के 0 1, एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट पे क्या चीज आ गई? हाई। अगर ये बात ट्रू है तो ये देखिएगा दोनों 1 1 आ गया, तो सेम सिनेरियो वो वाला प्रीवियस जनरेट हो जाएगा कि हम इन 1 1 से अपनी आउटपुट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी प्रीवियस वैल्यू जो स्टोर्ड है उसको देखेंगे। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इस केस में भी? क्या लिखेंगे? क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो थर्ड केस पे मूव ऑन करते हैं। जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 होगी, जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास वंस अगेन क्या सिनेरियो बनेगा? देखिएगा 1 0, एक भी आउटपुट लो है तो आउटपुट पे क्या आ गया? हाई आ गया। 0 0, जब आपकी 0 0 होंगी, एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या चीज आ गई? हाई आ गई। अब 1 1 आ गया। अब वंस अगेन हम ये बात डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि आउटपुट पे हमारे क्या चीज पड़ी होगी, तो फिर हमें प्रीवियस वैल्यू को देखना पड़ता है। जो जो क्यू में और क्यू कंप्लीमेंट में प्रीवियसली पढ़ा था वो एज इट इज फॉर्म में रिटेन रहेगा। तो हम अपने थर्ड केस में भी क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट आएगा। और फोर्थ केस के अंदर भी सेम सिनेरियो होगा, आप खुद करके देख लीजिएगा अपने होमवर्क नोटबुक के ऊपर कि जब आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपके वही चीज पॉसिबिलिटी आएगी, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट। तो क्लॉक एंड सर फ्लिप फ्लॉप फॉलिंग एज के लिए हमने क्या रिजल्ट कर लिया? हेंस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन क्लॉक पल्स विल बी जीरो, जो भी आपके एस और आर की वैल्यूज होंगी, फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन रखेगा। अगर ये प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन रखेगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हम इसके बोलते हैं मेमोरी। तो रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन द क्लॉक पल्स विल बी जीरो, व्हाटएवर द वैल्यूज ऑफ एस एंड आर, the SR flip flop will retain its previous value whatever was stored in it. This property is called memory. तो ये हमारे पास जो था SR फ्लिप फ्लॉप जो था हमारे पास किसके लिए था? ये हमारे पास फॉलिंग एज के लिए था। अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला भी बड़े इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब देखिएगा अगली जब हम बात करने जा रहे हैं, अब हमने 0 के लिए किया था, अब हम बंद करेंगे 1 के लिए कि हम SR फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे फॉर राइजिंग एज के लिए, फॉलिंग एज के लिए नहीं। फॉलिंग एज के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो देखिएगा वही टेबल वही सर्किट बनेगा। दो नैंड गेट, पहले नैंड गेट की ये फीडबैक हो गया, कनेक्शन आ गया, दूसरे की यहाँ पे हो गया, ये नैंड और ये नैंड। अब दो इनपुट एस और क्लॉक, आर और क्लॉक। अब क्लॉक की वैल्यू देखिए 1 रखी है, मैंने आपको बताया। आप इसे क्लॉक को यहाँ पे पहले लेवल में भी ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपने चेंजिंग क्या करनी है, आपने 0 से लगा के एरो से 1 तक ले जाना है, ताकि आप मोर प्रिसाइजली बता सके कि क्लॉक क्या है, वो राइजिंग एज है, ठीक है। 0 से एरो लगा के 1 पर आप ले जाएं, या 1 1 भी लिख ले तब भी बात ठीक है, क्योंकि लैच और फ्लिप फ्लॉप तकरीबन सेम है। तो अब देखिएगा फर्स्ट केस एस और आर के लिए वही 0 0 1 1, सिंगल 0 सिंगल 1 एंड सिंगल 0 एंड। चलें इसकी वर्किंग देखते हैं। अगर एक दो सिनेरियोज आपको समझ आ गए तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे। पहला केस क्या है? पहला केस देखिएगा जब एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है, क्लॉक की तो कांस्टेंट ही रहेगी 1, तो हमने पुटअप कर दिया। अब देखिएगा 0 1, जब दोनों में से एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब सेकंड 1 0, अगर दोनों में से एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या आ गया? 1। अब वही बात, जब आपकी दोनों इनपुट 1 1 हो जाएंगी, हम डिटरमिन नहीं कर पाते, तो टेबल में हम लोग क्या लिख देंगे? क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कंप्लीमेंट। अगर आप देखिए यहाँ पर टेबल में लिखा आएगा क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट, ये वही बात जो प्रीवियसली हम चले आ रहे हैं उसे, ठीक होगी बात। पहले वाला केस हो गया। सेकंड केस के ऊपर जाते हैं जी। सेकंड केस क्या है? जब एस की वैल्यू 0 है
और आर की वैल्यू जो है वो एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू आपके पास 1 है, उस केस में क्या होगा, एस 0 आर 1, क्लॉक की तो 1 ही रहनी है। अब देखिएगा एस आपका 0 है, क्लॉक आपका 1 है, दोनों में से एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगा, हाई आ जाएगा। सेकंड केस, क्लॉक की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, जब दोनों 1 1 होंगी नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि आउटपुट के ऊपर 0 आएगा। एग्री करते हैं? अब एक 1 है और एक 0 है, इस 0 से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट क्या होगी, 1, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की है कि एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो आउटपुट पे क्या चीज आएगा, हाई आएगा। आप देख सकते हैं 1, ये 1 फीडबैक होकर जब यहाँ जाएगा तो ये दोनों 1 हो गए, इन दोनों 1 से आउटपुट में क्या चीज आ जाएगा, 0। तो हम टेबल में क्या लिख देंगे, अगर उस चीज को आप देखें, जब s की वैल्यू 1 थी और r की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट में भी हमारे पास 0 एंड 1 नहीं आ रहा था। तो मैं आपको 1 सेकेंड लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं जब 0 एंड 1 है तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 एंड 1। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या है, जब s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, क्लॉक तो कांस्टेंट ही रहेगी। लुक एट हियर, s1 क्लॉक 1, ठीक है, जब दोनों हमारे पास 1 1 होंगे, दोनों 1 1 होंगे, ठीक है, या दोनों 1 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास क्या है कि इसको थोड़ा सा आई थिंक चेक कर लीजिएगा, जब नैंड के हमारे पास दोनों 1 1 होंगे, ठीक है, 1.1 1 कंप्लीमेंट 0, ठीक है, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्लॉक पल्स 1 होगी और आर की वैल्यू 0 होगी तो एक भी आउटपुट इनपुट हमारी लो है तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो अब देखिएगा एक 0 आ गया, एक 1 आ गया, अगर हमें एक भी इनपुट 0 है तो हमें पता है कि आउटपुट पे पर क्या आएगा, 1 आएगा। और जब आपके पास यहाँ पर 1 आएगा तो ये 1 फीडबैक होके यहाँ आ गया, दोनों वंस के केस में क्या होगा, दोनों वंस के केस में हमें पता है कि 0 आ जाएगा। लास्ट केस में क्या है, जब आपके s की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है, क्लॉक पल्स तो ऑलरेडी 1 है, तब क्या होगा, s जब 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, तो देखिए दोनों वंस के केस में 0 0, दोनों 1 के केस में 0, क्योंकि दोनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट लो आएगी। अब देखिए जब 0 है और 0 है, इन दोनों 0 से मतलब क्या है, याद करें SR फ्लिप फ्लॉप में जब आपकी दोनों इनपुट 0 हो जाती थी तो आउटपुट में क्या आता था, 1 1 आता था, और इसी चीज को हमने नॉट अलाउड कंडीशन का नाम दिया था, ठीक है। नॉट अलाउड कंडीशन को मैंने कहा था कि JK फ्लिप फ्लॉप से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप के ये चीज समझ आई होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क प्लीज। हम लोगों ने सिंपल SR फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर लिया, हमने क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने राइजिंग एज के लिए, फॉलिंग एज के लिए डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह लैब वाले सेशन में हम ये तीनों को इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीसिम पर, तो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी ब्यूटी है कि जो चीज हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसको क्या है कि मल्टीसिम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब एक हम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज हमारे लिए बड़ा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो हम तीनों को इंशाल्लाह लैब सेशन के लिए डिजाइन करेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तो आप खुद देखेंगे कि जो चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है वो एग्जैक्टली ठीक है, और वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उस चीज को आइडेंटिफाई भी करता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो है मतलब S और R के जो हमने सर्किट ड्रा किए सर, सर इसमें हमेशा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल इस्तेमाल करेंगे या नैंड गेट इसे चेंज कर देता है, अगर 1 है वो 0 हो जाएगा? नहीं, देखिए नैंड गेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी और यस सर। SR फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, यस सर, ठीक होगी बात। रिमेंबर दैट नैंड गेट की प्रॉपर्टी, क्योंकि हम नैंड के जरिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर आप SR फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट नहीं याद रखते तो फिर आपको सारा वर्किंग प्रोसेस खुद करना पड़ता है। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास S और R की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट में क्या होगा, Q प्रीवियस एंड Q प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। जब S की वैल्यू हमारी 1 है और 0 है
तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, जब दोनों वैल्यू 1 1 है तो हमें पता है नॉट अलाउड कंडीशन आएगी। तो उस प्रोसीजर से बचने के लिए मैंने कहा था कि आपको SR फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को याद रखने की जरूरत है। वजह क्या, देखिए क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिक कहाँ से ड्राइव हुआ है, SR फ्लिप फ्लॉप से। चेंजिंग क्या की आपने, वहां पे एक इनपुट थी, यहाँ 2 इनपुट कर दी क्लॉक ने, स्ट्रक्चर वही है, एक इनपुट को 2 इनपुट में चेंज कर दिया। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स में बात यही चीज चलती है कि हम जब चीज बनाते हैं तो प्रीवियस वन वाली को मॉडिफाई करते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते। कंपैटिबिलिटी हमारी कभी भी जो है वो फेल नहीं होती। देखिए सैमसंग के मोबाइल हो या कोई भी कंपनी है, आप लोग देखें कि वो सैमसंग की जितना भी लेटेस्ट होगा उसमें कुछ ऐसे फीचर होंगे जो पुराने वाले में जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि नया वाला पुराने वाले को कंप्लीटली रिप्लेस आउट कर दे। सो ये चीज थी हमारे पास। ओके, अच्छा हम नॉट अलाउड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं यार। नॉट अलाउड कंडीशन एक्चुअली क्या है, जब हमने बात की थी कि नॉट अलाउड कंडीशन, हम बात करते हैं नॉट अलाउड कंडीशन की, तो नॉट अलाउड नॉट अलाउड कंडीशन क्या है, जब आपके पास S और R की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आउटपुट की जो वैल्यूज हैं वो हमारी 1 1 आती हैं। और हमने कहा कि डेफिनेशन फ्लिप फ्लॉप की क्या थी कि दोनों एक दूसरे के आउटपुट कंप्लीमेंट होनी चाहिए, और अगर ये कंप्लीमेंट नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी कन्फ्लिक्ट है, नॉट अलाउड है, क्योंकि दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों 1 नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को हम मेमोरी कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो नॉट अलाउड कंडीशन को कैसे रिकवर करते हैं हमने ये डिस्कस किया। हम नॉट अलाउड कंडीशन को जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम जो है वो कवर कर सकते हैं, और जेके फ्लिप फ्लॉप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और हमने नेक्स्ट वीक में इस आर्टिकल को कंप्लीट भी इंशाल्लाह कर देना। ओके, अब बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस। जैसे सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि यार ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, हमारे मेमोरी डिजाइन के अंदर है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में से कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर कुछ और भी इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि फ्लिप फ्लॉप की फायदे क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है। फ्लिप फ्लॉप को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों, क्योंकि 0 और ये 1 नहीं है, तो 0 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट समझा जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं समझा जाता, जिसमें आपकी वेव होती है। फ्लिप फ्लॉप जो है उनको सिक्वेंशियल सर्किट का इंपॉर्टेंट तरीन यूज कंसिडर किया जाता है। सिक्वेंशियल सर्किट का क्यों किया जाता है, सिक्वेंशियल में मेमोरी होती है और मेमोरी के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है। बगैर फ्लिप फ्लॉप के आप मेमोरी डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर पर्टिकुलरली एज ट्रिगर डिवाइसेस जो होती हैं उनका इस्तेमाल आपके बाइनरी डेटा स्टोरेज के अंदर, ट्रांसफर के अंदर बहुत है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्लिप फ्लॉप को काउंटर डिजाइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कंप्यूटर में काउंटिंग पल्स पर देते हैं या काउंटिंग के पर्पस को करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ब्लाइंड डिवाइस है, उसे नहीं पता कि कितने टाइम के बाद एक ऑपरेशन खत्म होगा। उसके काउंट करने के लिए हमारे पास काउंटर होता है। जब भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं आप देखें वहां लिखा आता है इतने बिट्स पर सेकेंड, और आपका टाइम लिखा होता है कि 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो काउंटिंग का पर्पस कौन करता है, वो काउंटर्स करते हैं। ठीक है, कौन बताता है कि आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, नया स्टार्ट होना है, काउंटर्स बताते हैं। ठीक है, ठीक है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो है वो हमारी काउंटर्स की कौन सी हैं, फ्लिप फ्लॉप की कौन सी हैं, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हैं और डेटा ट्रांसफर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट किस किस्म के होते हैं, नाम से पता लगता है कि जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की, पहली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जब आप देखें, आप लोग एनालॉग सिग्नल देखें, साइन वेव देखें, तो उसमें आपको वो जो है वो स्विंग्स नजर आ रही होती हैं। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं। फिर उसमें एम्पलीट्यूड भी होता है, फिर उसमें पीक वैल्यू भी होती है। मैं उस साइड पे नहीं जाता। तो जो बुनियादी फ्लिप फ्लॉप जो है उनमें उनका जो रोल है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे भी। अब आपने एक सिग्नल लिया है, हर सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास। इनफैक्ट अगर आप देखें जो आपके पास घरों में वोल्टेजेस आती है उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, 50 या 60, आई एम नॉट कंफर्म श्योर, आप चेक कर लीजिए 50 हर्ट्ज है या 60, इन दोनों में से एक है, पेट श्योर नहीं मैं कह रहा। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर मतलब एक सिग्नल है आपके पास, सिग्नल को आप हाफ फ्रीक्वेंसी करना चाहते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए भी आपके इस्तेमाल, मतलब एक सिग्नल है आपके पास
160 किलो हर्ट्ज का, तो आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट के जरिए उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं 80 किलो हर्ट्ज के ऊपर। अगर 80 किलो हर्ट्ज के ऊपर फिर आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट लगा दें तो 40 के ऊपर लिमिट हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर उनके सर्किट को डिजाइन के लिए आपके जो है फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डेटा ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर आपके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि रजिस्टर जब हम डिजाइन करेंगे तब भी हमने फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करना है। रजिस्टर डाटा को आधी तौर पर स्टोर करता है। डेटा की ट्रांसमिशन दो तरह की होती है, आप लोग जानते हैं, एक सीरियल होती है और एक पैरेलल होती है। सीरियल में क्या होता है, आप बिट बाय बिट या 1 बाय 1 बिट को ट्रांसफर करते हैं। पहली बिट जाती है, दूसरी फिर जाती है, तीसरी जाती है, स्लो। सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बड़ी स्लो होती है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बिट्स होती हैं। जब हम रजिस्टर का टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह बिट बाय बिट ट्रांसफर भी होते हैं और अब किस तरह पैरेलल होती है, और मैं उसमें जस्टिफाई करूंगा कि हम बार बार ये जो बात कहते हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्यों तेज है, तो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करूंगा थ्योरेटिकली भी और सिमुलेटिकली भी कि क्यों पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट होती है। पैरेलल में क्या होता है, एट ए टाइम जितनी इनपुट्स होंगी वो सारी की सारी एट ए टाइम निकलेंगी और आउटपुट पे जाएंगे, मसलन मल्टीपल बिट्स एट ए टाइम। तो सीरियल रजिस्टर भी होते हैं, पैरेलल रजिस्टर भी होते हैं, चाहे वो सीरियल इन सीरियल आउट इन आउट हो या पैरेलल इन पैरेलल आउट हो। तो उनके अंदर डिज़ाइन के अंदर डेफिनेटली आपके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको जो रजिस्टर्स चाहिए उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लिप फ्लॉप को बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस कंसिडर किया जाता है। सो ये आज वाला हमारा जो लेक्चर था, इट वाज टुडेस लेक्चर।